हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2-3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर लिया है और सिंपल घेरे के यहाँ पर हमने टोटल 3 राउंड बनाकर कंप्लीट किया है। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने हर एक में दो बार डबल क्रोशिया बनाया है और सेकंड राउंड में हमने फर्स्ट में 2 बार और सेकंड और थर्ड में एक बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार, इस तरह से बनाया है। नेक्स्ट में हमने 3 में एक बार और फोर्थ में 2 बार, इस तरह से हमने 3 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट हम फिर से क्रीम कलर का धागा ऐड करेंगे। इसको हम कट नहीं करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करके हम थर्ड में इस धागे को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट राउंड में फिर से हम यहाँ पर पर्पल धागे से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए इस धागे को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, कट नहीं करेंगे धागे को। अब 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चैन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर यहीं पर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से धागा लिया, तीसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 6 की कली बन गई। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम एक चैन लेंगे और नीचे से देखिए 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से एक चैन ली और नीचे से 1 2 चैन फिर से स्किप की और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम 6 की कली बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर एक चैन लेंगे बीच में और फिर से सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर एक चैन ली और नीचे से देखिए 1 2 स्किप की और थर्ड चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से एक चैन लेंगे, इधर से भी हम 1 2 चैन स्किप की और थर्ड में जाकर फिर से 6 की कली बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए यहाँ से हमने 2 स्किप किए और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक चैन ली और देखिए यहाँ पर हमारे लास्ट में भी 1 2 बचे हैं, तो जो हमने ये छोड़ा था स्टिच, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी। और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाकर हम इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब स्लिप स्टिच एक हम यहाँ पर आगे करेंगे और एक हम यहाँ पर सेंटर में करेंगे। सेंटर में लाकर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इस धागे को, और जो हमने ये धागा छोड़ा था इस धागे को यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से देखिए जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है, सिंगल क्रोशिया के साइड से ही हम इस धागे को सबसे पहले इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे लाएंगे आगे की तरफ इस तरह से। देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया के पास से लाए
और यहाँ पर 1 2 3 चैन ली और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये 6 की कली बनाई थी, अब हम यहाँ पर जहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है, एक चैन बनाई है, वहीं पर बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 की चैन का और 2 हमने डबल क्रोशिया बनाई। फिर एक चैन ली और फिर से यहीं पर 3 डबल क्रोशिया और बना देंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया। फिर एक चैन ली और जो सेंटर में हमने यहाँ पर एक चैन ली थी, वहाँ पर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए इसके सेंटर में हमने 6 की कली बनाई थी, एक चैन बनाई थी, वहीं पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से हमने एक चैन ली और जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहीं पर जाकर हम इसको फिर से 6 की कली बनाएंगे और जो हमने ये स्टिच छोड़ा हुआ है, इसको फिर से नेक्स्ट रो में यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। अब यहीं पर फिर से हम देखिए इसके साइड में यहीं पर हम 6 की कली बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से यहीं पर 3 डबल क्रोशिया और बना देंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और जो सेंटर में हमने एक चैन बनाई थी, वहीं पर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से एक चैन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की साइड में हम फिर से 6 की कली बना देंगे। दो डबल क्रोशिया, फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन ली, फिर से 3 बार और डबल क्रोशिया बनाया। यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से धागा लिया, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन ली और यहाँ पर सेंटर में ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा और इसी तरह से रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने एक चैन बना ली है। अब देखिए थर्ड चैन में जाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ सेंटर तक आएंगे, जहाँ पर हमने एक चैन बनाई है। यहाँ पर इस तरह से एक स्लिप स्टिच हमने यहाँ पर सेंटर में कर दिया है और इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो हमने ये वाला धागा क्रीम कलर का धागा ऐसे छोड़ा था, इसको हम अब स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है, वहाँ से धागे को हम आगे की तरफ लाएंगे इस तरह से। देखिए धागे को आगे की तरफ लाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहीं पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर 6 की कली बनाई थी, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, 2 राउंड में हमने ऐसे ही बनाया है क्रीम कलर का और यहाँ पर ये पर्पल कलर से ऐसे ही 6 की कली बनाई है। अब देखिए हम यहाँ पर 8 की कली बनाएंगे, तो यहाँ पर एक हमारा ये 3 चैन का हो गया, एक हमने डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से बनाएंगे यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया और एक बार और बनाया 4 डबल क्रोशिया, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ये घेरा बढ़ता जाएगा तो हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। अब के बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे और फिर से 4 बार यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा और फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी 8 की कली बन गई है। और इसके बाद देखिए फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे, सेम उसी तरह से एक चैन लेंगे और यहाँ पर सेंटर में जहाँ पर हमने एक चैन बनाई है 6 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से एक चैन लेंगे और जहाँ पर ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है 6 की कली के ऊपर,
तो यहाँ पर इसकी साइड में आप इस तरफ ही बना सकते हैं। यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया के बाद हम एक चैन बनाएंगे बीच में। 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन ली और फिर से 4 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया। और हमें कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ 3 की जगह 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चैन सेम उसी तरह से बनानी है हर एक में। यहाँ पर देखिए, एक चैन के साथ सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया, फिर से एक चैन ली और फिर से वही 8 की कली बनाएंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट रो भी सेम इसी तरह से बनेगी जैसे हमने ये 8 की कली वाली रो बना रहे हैं। एक चैन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हम पर्पल कलर का धागा जो हमने छोड़ा हुआ है उससे वो रो बनाएंगे। मैं एक बार आपको बता दूँगी थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले, तो आप सेम उसी तरह से बनाना। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से इसको जॉइंट कर लेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ सेंटर तक आएंगे जहाँ पर हमने एक चैन बनाई है इस तरह से, और यहाँ से इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो ये पर्पल कलर का धागा है इस तरह से, देखिए आगे की तरफ लाएंगे धागे को। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, फिर से बनाया 3, एक बार और बनाया 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेंगे और फिर से यहीं पर 4 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, देखिए फ्रेंड्स, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चैन लेंगे और जहाँ पर हमने यहाँ पर एक चैन बनाई है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे और जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया, एक चैन, 4 डबल क्रोशिया, यानी कि 8 की कली यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे। सेम नीचे वाले राउंड की तरह इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से हमने 3rd चैन में जाकर इसको जॉइंट कर दिया है। अब एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। इस कलर का हमारा ये वर्क खत्म हो गया है। अब देखिए, जो लास्ट राउंड है वो हम क्रीम कलर के धागे से ही करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस धागे को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो जो हमने यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो इसके फर्स्ट वाले के अंदर हम इस धागे को यहाँ से ऐड कर लेंगे। इस तरह से देखिए धागे को जॉइंट किया। अब टोटल हमारे पास यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया है और बीच में हमने एक चैन बनाई थी, तो 8 के अंदर हम यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हम इस चैन के अंदर बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और 3 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे। 2 3। अब यहाँ से देखिए 3rd चैन के अंदर जहाँ पर हमने फिंगर रखी है वहाँ पर जाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये ऊपर की तरफ एक पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब सेकंड के ऊपर जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन से पर्ल बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से अगले 2 धागे उठाएंगे ये वाले
और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 2 3 फोर्थ के ऊपर बनाएंगे। 1 2 3 चैन से ऊपर की तरफ ये पर्ल बना दिया। अब जो ये बीच में चैन है, एक डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे, फिर ऊपर पर्ल बनाएंगे 3। यहाँ पर हम 5 चैन का पर्ल बनाएंगे। ये सेंटर में है तो यहाँ पर इस तरह से 5 चैन से हमने बड़ा पर्ल बना दिया है। इसी तरह से इधर वाली साइड भी 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर बनाया, देखिए एक बनाया, दूसरे के ऊपर बनाएंगे इसी तरह से 1 2 3। इसी तरह से थर्ड के ऊपर बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ से अगले 2 धागे उठाइए और पर्ल बना दिया। अब देखिए इधर वाली साइड से हमारा लास्ट डबल क्रोशिया रह गया है तो इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर 3 चैन से पर्ल नहीं बनाएंगे, लास्ट के ऊपर हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है। 8 हमारे पास यहाँ पर पर्ल स्टिच बनेंगे, 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th के ऊपर हम सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से धागा लेंगे और इसको हम ऐसे ही स्किप कर देंगे। अब इधर से फर्स्ट वाले के ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 चैन से पर्ल बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हर एक के ऊपर बनाते हैं और लास्ट के ऊपर सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।